हेलो गाइस, अभिमन्यु एमईडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जर्नल बेयरिंग की। जी हाँ, जर्नल बेयरिंग ये जो अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है उसमें 5 नंबरों का फ्री हैंड स्केच के तौर पर पूछा जाता है। तो आज हम बात करने वाले केवल और केवल फ्री हैंड स्केच ऑफ जर्नल बेयरिंग की। एक आपको जर्नल बेयरिंग दिखाते हैं पहले, उसके बाद हम इसका ड्रॉइंग बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए एक जनरल बेयरिंग आपको दिख रहा है, एक नहीं दो आपको जनरल बेयरिंग दिख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों जनरल बेयरिंग है। आप इसमें ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो इसमें कोई डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, कोई भी डायमेंशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई डायमेंशन कल्पना करनी पड़ेगी और इमेजिन करके इसको बनाना पड़ेगा। मतलब पर्टिकुलर फिक्स डायमेंशन नहीं है, इसलिए ये जो एग्जाम होता है उसमें फ्री हैंड स्केच पूछा है। फ्री हैंड स्केच का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिना स्केल और बिना ड्राफ्टर के आप लाइन बनाएंगे। आप लाइन तो सीधी बनाएंगे, बस डायमेंशन जो होता है अपनी इच्छा से लेंगे, अपनी इच्छा से एक अनुपातिक डायमेंशन लेंगे। ठीक है, तो देखिए जनरल बेयरिंग है दो टाइप्स के। पहला सिंपल जनरल बेयरिंग है, ठीक है, दूसरा है बुश जनरल बेयरिंग। सिंपल जनरल बेयरिंग में क्या क्या लगा हुआ है, एक तो ये शाफ्ट होता है और शाफ्ट के ऊपर और नीचे क्या होता है, ये नीचे बॉडी होता है, ऊपर से कैप होता है, बस दो ही चीज होती है। मतलब एक सर्कुलर होल होता है, होल के अंदर एक शाफ्ट घूम सकता है, बस इतना सा ये जनरल बेयरिंग होता है। बुश बेयरिंग में क्या होता है, एक जो बियरिंग की पूरी असेंबली होती है, एक शाफ्ट होता है, शाफ्ट के अंदर एक बुश होता है, मतलब शाफ्ट के ऊपर एक बुश लगा होता है, उसके बाद ये जो जनरल बेयरिंग की असेंबली होती है ये होती है। ठीक है, अगर हम इसको बनाएंगे कैसे, और ऊपर से ये होल होता है, ऑयल होल देख रहे होंगे लिखा हुआ है। ऑयल का मतलब यहाँ से ऑयल आता है जिससे कि लुब्रिकेशन होता है इसका। ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको बता दें कि एक डायमेंशन माननी पड़ेगी। हमने मान लिया इसको 2 mm या 1 mm मानकर बनाएंगे। ठीक है, शाफ्ट को 1 mm मानेंगे तो ऊपर वाला जो डायमेंशन ये हाइट है ये 1 mm लेंगे। नीचे भी अगर इसको 2 mm लिया तो ऊपर 2, नीचे 2, ये 1। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। तो हम इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम ये सिंपल जनरल बियरिंग बनाकर आपको सिखाएंगे। सबसे पहले सिंपल जनरल बियरिंग कैसे बनाएंगे एग्जाम में, फ्री हैंड स्केच। ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए बनाया जाए। सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, सेंटर लाइन। कोई भी ड्राइंग बनाना हो आपको सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसा सेंटर लाइन, इसमें हम हॉरिजॉन्टल एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ऐसे बनता है। ठीक है, अब शाफ्ट बनाना है। शाफ्ट की हमने 2 mm 10 mm मान लेते हैं, या 20 mm क्या मान लेते हैं, 20 mm डाया मान लेते हैं। ठीक है, 20 mm डाया मान लेते हैं, कितना 20। ठीक है, 20 mm अर्थात हम अगर शाफ्ट बनाए यहां पर तो 10 mm नीचे और 10 mm ऊपर मेजर कर ले तो हमें 20 mm का एक डाया मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 mm हमने ये मेजर किया, यहाँ पे एक लाइन ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इससे ऊपर सीधे यहाँ से 20 mm मेजर किया तो ये आया, इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब क्या है कि इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे गोलाई देते हुए इसको ऐसे, ये हमारा क्या बन गया, शाफ्ट बन गया। ठीक है, दूसरा चीज इसको इधर से ऐसे मिलाया, फिर इसको ऐसे और फिर इसको ऐसे। ठीक है, देख रहे होंगे शाफ्ट बन गया। इसकी जो डायमेंशन है डी हम मान लेते हैं। डी इक्वल टू कितना, 20 mm। ये हमने मान लिया अपने मन से। एग्जैक्ट डायमेंशन आपको नहीं मिलेगा, जब असेंबली ड्राइंग होती है तभी एग्जैक्ट डायमेंशन पे बनाना होता है। ठीक है, या फिर अगर किताब में दिया हुआ है तो आप एग्जैक्ट डायमेंशन से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, इसकी जो थिकनेस होती है जो जनरल बेयरिंग की वो 2D होती है, डायमेंशन के जो डाया है उसके 2 गुनी। तो अब डाया हमारा कितना था, 20 था, यानी 4 mm का क्या होगा, यहाँ पर ये वाला पोर्शन होगा जो बॉडी इसकी होगी, इसकी जो चौड़ाई होगी। तो हम इसके बीचों बीच हम क्या मान लेते हैं, 4 mm। हम यहाँ से मानते हैं ये 1 2 3 4 यहाँ तक। ठीक है, इतनी हम क्या मान लेते हैं इसकी थिकनेस। अब ऊपर इसके कितना जाना है, हमने पहले बताया था कि डी के बराबर जाना है, तो डी हमारा 20 है तो 20 हमको ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से 20 ऊपर गए, यहाँ से भी क्या किया 20 ऊपर गए। ठीक, उसके बाद 20 नीचे आना है हमको, तो 20 नीचे आएंगे। यहाँ से भी 20 नीचे आना है, नीचे आएंगे 20। उसके बाद आपको इसको मिला देना है। ठीक है, इसको क्या करना है, मिला देना है ऐसे। फिर इसको आपको 10 इधर जाना है और 10 इधर जाना है, फिर नीचे की तरफ 10 आना है।
नीचे की तरफ 10 आना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको आप ऐसे करके इससे मिला देंगे, इससे क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए ऐसे मिला दिया, ठीक है, इतना बन गया। अब दूसरा चीज ये है कि ऑयल होल जो यहां पर था वो बनाएंगे। ऑयल होल आप फ्री हैंड बना रहे हैं, इसलिए कोई डायमेंशन तो है नहीं आपके पास, तो आप ऑयल होल ऐसे बना दीजिए। कहां तक ऑयल होल बनाएंगे, ऑयल होल बनाते समय बस ध्यान रखें कि ये जो ऑयल होल है कहां तक मिलना चाहिए, इस शाफ्ट पे आना चाहिए, क्योंकि शाफ्ट पे ही ऑयल का लुब्रिकेशन किया जाता है। अब क्या करना है, इसकी हैचिंग लाइन कर देनी है। हैचिंग लाइन कैसे करनी है, 45 डिग्री एंगल पर। जब हैचिंग लाइन कर लेंगे, ऐसे करेंगे हैचिंग लाइन 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है। इस ऑयल होल का जो ये है, इस पे हम सेंटर लाइन बनाएंगे, वर्टिकल सेंटर लाइन बीचों बीच, क्योंकि एग्जैक्ट, ठीक है। ऐसे हमने सेंटर लाइन बना दिया पूरा। चाहे तो आप नीचे तक बना सकते हैं सेंटर लाइन, पूरी बॉडी का ये जो है सेंटर पे बनेगा। ये जो ऑयल होल है बिल्कुल बॉडी के सेंटर पर बनेगा, ठीक है। अब कंप्लीट करते हैं क्या, हैचिंग लाइन। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहें। और आपको बता दें कि पर डे शाम 5 बजे नॉन टेक की जो मैथ होती है, जो आपके प्लेसमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आप पास हो जाएंगे उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की जब भी तैयारी करेंगे तो उसमें जो भी मैथमेटिक्स पूछा जाता है वो मैथमेटिक्स आपको इसी चैनल पर अवेलेबल है। कंपटीशन मैथमेटिक्स नाम से प्लेलिस्ट भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, देखना ना भूलें। और पर डे शाम 5 बजे एक नया वीडियो अपलोड होता है, तो आप वहां से देख सकते हैं। प्रीमियर होता है पहले से ही, तो उस समय आपको ऐड भी नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, ये जो बना हमारे सामने, ये है क्या, सिंपल जनरल बियरिंग। क्या है, सिंपल जनरल बियरिंग। ये हमारा एक बन गया, सिंपल जनरल बियरिंग, सिंपल जनरल बियरिंग। ये है सिंपल जनरल बियरिंग, ठीक है। अगला देखते हैं बुश जनरल बियरिंग कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, सिंपल जनरल बियरिंग ये जो था ये हमने बना लिया। अब हम बात करते हैं बुश जनरल बियरिंग का। बुश जनरल बियरिंग बनाने के लिए ये आपको देखिए, बस इसमें क्या करना है, एक बुश लगाना है। जो बुश की थिकनेस होगी ना, वो बुश पतला होता है, बहुत ही पतला होता है। ये 5 mm का होगा। अगर शाफ्ट 20 mm का है तो ये 5 mm का बुश लगेगा, ठीक है। बुश बुश क्या होता है, ये तो सिंपल जनरल बियरिंग में ज़्यादा फ्रिक्शन हो सकता है, लेकिन बुश बियरिंग ज़्यादा इफेक्टिव होता है इस सिंपल बियरिंग से। तो देखिए डायमेंशन सेम रहेगा, ठीक है। ये जैसा था वैसा ही रहेगा, बस ये 5 mm का बुश इसमें लगाना है, ठीक है। इसको भी हम मानेंगे 20 mm डाया लेकर। क्यों, क्योंकि हमें एक आइडियल डायमेंशन लेकर चलना है। अगर आइडियल डायमेंशन नहीं लेंगे तो फिर बनाएंगे कैसे, तो फिर वो तो नॉर्मल बच्चों के आर्ट में और इंजीनियरिंग आर्ट्स ड्राइंग में क्या डिफरेंस रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, एक डायमेंशन लेकर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, ठीक है। सेंटर लाइन कैसे खींचते हैं, एक लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट, ठीक है। अब यहां से जैसे हमने ऊपर शाफ्ट बनाया था वैसे ही शाफ्ट बना दें 20 mm का, ठीक है। तो इस सेंटर लाइन से नीचे की तरफ 10 mm मेजर करेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है। ऊपर की तरफ पॉइंट ये लगाया 10 mm पे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है। यहां पर शाफ्ट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इस चीज को बनाना आप सीख लीजिए, ठीक है। इस चीज को अभी हम बताते हैं कैसे सिंपल तरीके से अच्छा सा सुंदर लगने वाला बनाया जाएगा, ठीक है। देखिए, इसको बनाने के लिए आप इधर साइड में देख लीजिए, जब कभी ऐसी 2 लाइनें होती हैं और उसमें शाफ्ट बनाना हुआ, ये एक सेंटर लाइन होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन से 5 mm आगे मेजर करेंगे, ठीक है, और इस वाले लाइन से 5 mm पीछे। तो 5 mm आगे वाले से गोला दे देंगे, सर्कल बना देंगे, और इधर वाले अंदर वाले से सर्कल बना देंगे। उसके बाद इसको ऐसे मिला देंगे, तो बस बन जाएगा एग्जैक्टली क्लियर। मतलब ये है कि इसका बीच में एक पॉइंट मानते हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं, और कहाँ से, इस जहाँ पे एंडिंग लाइन है, एंडिंग से 5 mm आगे लेते हैं, तो जाकर ये सुंदर बनेगा। दूसरी चीज, इसकी हैचिंग लाइन भी कर देते हैं ऐसे ऐसे। उससे ऊपर वाले में हमने किया नहीं था हैचिंग लाइन, लेकिन इसमें कर दे रहे हैं क्योंकि आप कहेंगे कि हैचिंग लाइन ही छोड़ दी है सर ने, तो ऐसा नहीं है, करना पड़ेगा आपको भी हैचिंग लाइन। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर भी वही सेम डायमेंशन लेनी है। कितनी लेनी है, 20। तो यहाँ पर 20 ऊपर ना लेकर 25 ऊपर लेंगे। क्यों,
क्योंकि 5 mm का जो हमारा बुश लगेगा वो भी तो बनाना होगा, ठीक है। तो आप ये 25 mm ले लिया, ठीक है। फिर नीचे भी सेम तरीके से क्या 25 mm मेजर करना है, इस पॉइंट से 25 ये, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ से हमें 2D इधर जाना है, यानी 40 mm यहाँ पर आना है, 40 mm ये आ गए 40, ठीक। इसको आप नीचे की तरफ बढ़ा देंगे यहाँ तक, फिर इसको भी नीचे 25 तक बढ़ा देंगे, ठीक है। 25 तक क्यों बढ़ा रहे हैं अभी बताएंगे जब ये कवर बन जाए। फिर 10 mm लेफ्ट और 10 mm राइट, फिर 10 mm नीचे, यहाँ से भी 10 mm नीचे, और फिर इसको आप ऐसे मिला देंगे। कई लोग कहेंगे कि ये डायमेंशन सर आपने गलत लिया है, तो आपको बता दें कि ये डायमेंशन गलत नहीं है, कोई भी डायमेंशन हमने अभी तक इसमें गलत नहीं लिया है, ठीक है। कोई भी डायमेंशन गलत नहीं है, जितने भी डायमेंशन है ये सब डायमेंशन क्या है, फ्री हैंड स्केच के लिए है। अब 5 mm का हमने यहाँ पर क्या 5 mm यहाँ से ऊपर मेजर करेंगे, 5 mm ये आया हमारा, इस पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। सेम तरीके से नीचे 5 mm लेकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ये जो लाइन है ये हमें बुश को बता रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम बीचों बीच में एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल सेंटर लाइन। ये वर्टिकल सेंटर लाइन किस लिए, यहीं पर हमारा ऑयल होल रहेगा, क्या ऑयल होल, जहाँ से ऑयल लुब्रिकेशन के लिए आता है। इसमें लुब्रिकेशन के लिए जो ऑयल होल है कहाँ तक रहेगा, बुश तक रहेगा, ठीक है। बुश के ऊपर ऑयल जो ऑयल होता है या ग्रीसिंग होती है वो आता है, इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। अब ये जो बना हमारे पास जनरल बेयरिंग का बुश जनरल बेयरिंग, इसको हम हैचिंग लाइन कर देते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने मफ कपलिंग बताया था, कुछ ऐसा ही दिखने में लग रहा होगा, तो आप उसको और इसको कंपेयर मत कीजिएगा। उसमें ये बेयरिंग है, वो कपलिंग था, ठीक है। कई लोग कंफ्यूजन होकर वही बना देंगे एग्जाम में, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो ये गलती कभी ना करें कि पूछा आपसे कुछ और गया है और बना कुछ और दे रहे हैं। जो आपसे पूछा जाए वही बनाएं और सही बनाएं, सुंदर बनाएं। जितना अच्छा बनाएंगे, जितना अच्छा देखने में लगेगा उतना ही नंबर मिलेगा। कई बार होता है कि आप गलत भी बनाकर आ जाते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर साफ सुथरा बनाए, देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है तो ज़्यादा नंबर मिल जाता है। लेकिन क्या है कि आपने बहुत सही तो बनाया है, लेकिन इतनी बार इरेज कर दिया, इतनी बार इरेज कर दिया कि जो ड्राइंग शीट है वो गंदी हो गई, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। देखिए एक तरीके से ये हमने हैचिंग लाइन कर दिया। दूसरे इसके अपोजिट 45 डिग्री पर ये बुश की हमें हैचिंग लाइन करनी होगी, क्योंकि बुश अलग पार्ट है, बुश अलग पार्ट है। अगर असेंबली होता तो इसमें आपको 3 पार्ट अलग अलग दिए जाएंगे, जिसमें एक बुश दिया जाएगा, एक साफ्ट दिया जाएगा, ठीक है, और अपर कैप, लोअर कैप, बॉडी सब दिया जाएगा आपको अलग अलग, ठीक है। तो उसके हिसाब से करना होगा। तो आपको फिर से एक बार बता दें कि मैथमेटिक्स की क्लास भी चलती है शाम 5 बजे। कितने बजे, शाम 5 PM, ठीक है। अभिमन्यु MED क्लासेस नाम से आप सर्च करेंगे, उस चैनल पे आपको शाम 5 बजे मैथमेटिक्स, जो कि प्लेसमेंट एग्जाम होता है आपका, उसके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। या फिर प्लेसमेंट के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की जो भी JEE की एग्जाम देते हैं, जूनियर इंजीनियर का, कहीं पे भी, चाहे वो जल विभाग का हो या फिर किसी अन्य विभाग का भी हो, हाँ SSC JEE छोड़कर, SSC JEE में मैथमेटिक्स नहीं आती है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आप स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देंगे उसमें मैथ आएगी, और उसी मैथ को आधार मानकर शाम 5 बजे पढ़ाया जाता है, तो आप उसको जरूर देखें। तो ये क्या रहा हमारा बुश बेयरिंग, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, फिर आपसे अगले वीडियोज़ में मुलाकात होगी, जिसमें हम कुछ नए टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने करीब सैकड़ों वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग पे, मैथ्स पे, ऑटोमोबाइल पे, मैकेनिक्स पे। तो आप वो सब वीडियोस देखिए जो आपके लिए ज़रूरत है, जो आप जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो सब देखिए। किसी भी सब्जेक्ट में अगर दिक्कत आ रही है तो उसका कमेंट करिए और हम उसका जवाब देंगे आपको।